बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रियासत मदीना के दावेदारों की शाही में एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजा ना होगा कि बाकायदा से पैसे लेकर इस वाक़े को वक़ूफ़ पज़ीर करने की इजाज़त दी गई है कि लाहौर की तारीख़ी मस्जिद वज़ीर ख़ान में फ़िल्म के लिए मनाज़िर शूट किए गए, अक्सबंदी की गई और गाना भी फिल्माया गया। इस सारे मकरूह फेल की इजाज़त औकाफ़ ज़ोन लाहौर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तबलीग फ़ैयद बराए सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ पंजाब ने बाकायदा तौर पर 30,000 रुपये फ़ीस लेकर दी। इजाज़त 27 जुलाई को दी गई और नोटिफिकेशन में कहा गया कि 28 जुलाई को अहमद वकास लाइन प्रोड्यूसर को रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि अब मसाजिद में सिर्फ ये काम होना बाकी रह गया था कि वो मसाजिद जिन्हें हम अल्लाह का घर कहते हैं, जहाँ पर दुनियावी बातें और अमूर पर गुफ्तगू करना मना फरमाया गया है, मस्जिद के एहतराम को मुकद्दम रखने के लिए वहाँ पर कहका लगाना और ऊंची आवाज़ में बात करना मना किया गया है, बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि जमात के लिए रकात में शामिल होने के लिए भी दौड़ कर जाना मना किया गया है। कजा के मस्जिद में गाना बजाया जाए, उसकी शूटिंग कराई जाए। ये अफसोसनाक अमर तो होता रहा है कि बादशाहों के दरबारों में उनकी खुशनुदी और शादमानी के लिए तवाइफ़ें नाचा करती थीं, दिल बहलाने के लिए उनके सामने अपने जिस्म थरकाते और लचाती थीं, और फिर सोफिया के मज़ारात पर भी मकरूह खेल शुरू हो गया और फिर बात यहीं पर रुक जाती तो शायद बादल नखास्ता तसल्ली हो जाती। लेकिन इस काम से ये बात बहुत आगे निकल गई है और अब मज़ारों और मसाजिद को सियाहत और तफरीह के मकामात के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिस पर जहाँ पर नमाज़ों की अदायगी होना थी वहाँ पर ढोल ढमक्के, नाच गाने और शराब व कबाब की महफिल सजाई जाने लगी हैं। नौजवान लड़के और लड़कियाँ इन मसाजिद में वहाँ दरबारों में डेट पर आते हैं और अपनी शूटिंग कराते हैं। इसके अलावा वहाँ पर यह भी होता है कि जब नमाज का टाइम होता है तो इतनी बड़ी बड़ी और तारीख़ी मसाजिद में एक सफ़ भी पूरी नहीं होती है, लेकिन उसी मस्जिद के अहाते में हज़ारों और सैकड़ों जो मर्द और ख़वातीन हैं वो इन अमूर से बेबहरा होकर अपने मशागिल में इसी तरह मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि अल अमान और अल हफीज़। सियाहत के नाम पर मसाजिद की बेहुरमती लाजमी तौर पर बंद करने की ज़रूरत है। महकमा औकाफ़ के साथ साथ हुकूमत को भी इस मसले पर संजीदगी से गौर करना होगा, संजीदगी से एक्शन लेना होगा, सख्त इक़दाम करने होंगे। और इन मुजावरों ने भी मसाजिद हैं या मज़ारात हैं उसको भी रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ है और उसकी आड़ में दीगर कारोबार भी जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मामले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका लोगों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया है, जबकि सबा कमर और बिलाल सईद ने भी इस हवाले से माफ़ी मांग ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वहाँ पर सिर्फ निकाह की तकरीब दिखाई गई है। निकाह के बाद सबा कमर खुशी से झूम गई थी, वहाँ पर गाने की शूटिंग नहीं हुई और ना ही उसका कोई इरादा था। बहरहाल, लेकिन अगर औकाफ़ की जानिब से दिए गए इजाज़तनामे को पढ़ा जाए तो इंतहाई मज़का खेज़ लगता है। एक पहले से छपा हुआ जो न जाने कब से चला आ रहा है, लकीर के फ़कीरों की तरह सोचे समझे बग़ैर उस पर अमल कराया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि हर उस अमल से इज्तनाब बरता जाएगा जिससे मस्जिद और इदारे की हुर्मत पर हार्फ आता हो, और ऐसे मामलात से भी परहेज़ किया जाएगा जिससे पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की दिल आज़ारी होती हो। हरकत व सकनात और लिबास का भी ख्याल रखा जाएगा, म्यूज़िक भी नहीं बजाया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्डिंग जो है वो रोक दी जाएगी। नाज़रीन, महकमा औकाफ़ से कोई पूछने वाला हो कि तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि इन जो सियाहती मसाजिद और मज़ारात हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, और ना ही वहाँ पर कोई पहले से ऐसा उनका नुमाइंदा मौजूद होता है कि जो ये मालूम कर सके या जो जिसको पता लग सके, तो उसकी मॉनिटरिंग कर सके कि इस वक्त क्या किया जा रहा है, किस किस्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई नाच गाना हो रहा है कि नहीं हो रहा, SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है या उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। नाज़रीन, उन्हें तो पता ही बाद में लगता है कि कुछ गलत हो गया है, बेहुरमती कर दी गई है, लेकिन कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाया जाता। वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुअत्तल करने और इंक्वायरी स्टैंड करने वाला मामला तो कर दिया है, और इस हवाले से अगर देखा जाए तो साहब का जो रिवायत है इससे किसी को कुछ नहीं होना, मुतल्लिका लोग बाज़ात तौर पर बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा से होता आ रहा है और मशहूर कहावत है कि भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं। तो यहाँ पर मुअत्तल होने वाला जो अफसर है वो रेस्ट पर चला जाता है कि तनख्वाह भी मिलेगी और रेस्ट भी।
سب سے بڑا جو افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2-4 دنوں کے بعد بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ روش ختم ہونا ضروری ہے۔ جب تک گناہ گار کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ مکروہ کبھی فعل اور خرافات جاری رہیں گی، اور موجودہ صورتحال میں تو صرف اور صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔